सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया के साथ आज 1 साल पूरा हो गया है और ये रिश्ता और मजबूत और गाढ़ा हुआ है और आपसे मोहब्बत और आपका आशीर्वाद दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता ही जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए गूंज की शुरुआत करते हैं और आज विषय पर आने से पहले आपको मार्केटिंग के एक उसूल से वाकिफ करवाना चाहती हूँ। बड़ी गंभीर सी बात। देखिए 26 जनवरी आ रही है ना, गणतंत्र दिवस है। हम सबके दिल में देश को, वतन को लेकर जो मोहब्बत है वो तो रहेगी, लेकिन एक और चीज है जिस पर नजरें टिकी रहेंगी और वो है बिग सेल, रिपब्लिक डे सेल, मेगा सेल। आपको पता है मार्केटिंग की भाषा में इसे कहते हैं बोग ऑफ, यानी बाय वन गेट वन फ्री। बोग ऑफ इसे क्यों करती है कंपनियां? सेल बढ़ाने के लिए। ब्रांड क्यों करती है इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल? ताकि उसके प्रोडक्ट पर सबकी नजरें पड़े और लगे कि अरे वाह, हमें तो फायदा हो रहा है। एक और थियरी है, यही मार्केटिंग वाली थियरी, जिसे बोलते हैं आइडा, यानी अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। यह भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, यानी अटेंशन ग्रैब करने के लिए इंटरेस्ट पैदा करो डिजायर को लेकर और फिर उस पर एक्शन करो। यानी लोगों की नजर आपके प्रोडक्ट पर पड़े, लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, खरीदने की चाहत पैदा हो, लोग जमकर प्रोडक्ट को खरीदें बगैर सोचे समझे। और आजकल सच में यकीन मानिए सियासत में भी यही फ्री वाली सेल लगी हुई है। ये राजनीतिक काल जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये फ्री काल है राजनीति का, जहां जनता को लुभाने के लिए मुफ्त की घोषणाएं आम हो गई है। सियासी दलों को लगता है कि मुफ्त का ऐलान वोट पाने का सबसे आसान तरीका है। इट्स अ शॉर्टकट। कुछ नहीं करना है, बस कह दो महिलाओं को इतने रुपए हर महीने, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, यात्रा मुफ्त, खाना मुफ्त। हमारे हिसाब से आर्थिक आधार पर लोगों की मदद करना बिल्कुल सही है, उनको कुशन देना बिल्कुल सही है। लेकिन जो लोग सक्षम हैं, जो बिल भर सकते हैं, जो सफर कर सकते हैं, उनको मुफ्त में क्यों देना? क्या जरूरत है? और अगर ऐसा ही चलता रही, सच में यकीन मानिए, तो कुछ दिनों में पार्टियां कपड़े मुफ्त, मकान मुफ्त, मूवी की टिकट मुफ्त, हवाई यात्रा मुफ्त, विदेश घूमने का खर्च मुफ्त, सब मुफ्त। बस आपको अपना कीमती वोट उन्हें दे देना है। आज दिल्ली में सारी पार्टियों के मैनिफेस्टो आ चुके हैं। एक पार्टी ऐसी नहीं है जिसने फ्री का कार्ड सत्ता पाने के लिए न खेला हो। पहले मैं बता देती हूं कौन क्या फ्री में दे रहा है और उसके बाद आरबीआई की एक रिपोर्ट आपके सामने रखूंगी, जो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, इस देश के लिए, इस देश के 2047 के सपने के लिए चिंताजनक है, खतरनाक है। तो पहले मैनिफेस्टो। आम आदमी पार्टी कहती है हर महिला को 2100 रुपए मुफ्त मुफ्त मुफ्त, पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति महीना, मौलवियों को पहले से ही पैसा दे रहे हैं, बिजली और पानी पहले से मुफ्त दे ही रहे हैं, छात्रों को अब मेट्रो और बस में सस्ती टिकट्स दे देंगे, महिलाओं के मुफ्त में बस यात्रा जो है वो करवा देंगे। ये देखिए, संजीवनी योजना में फ्री इलाज होगा, पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है 25 लाख तक फ्री इलाज कराएंगे। राशन किट हम आपको फ्री देने वाले हैं। 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, 6 किलो दाल, 250 ग्राम चाय पत्ती हर महीने मुफ्त मिलेगी। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। महिलाओं को 2500 रुपया देंगे और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 8,500 रुपए हर महीना। ये कांग्रेस कह रही है। बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है अटल कैंटीन में 5 रुपए में आपको खाना देंगे, विधवा पेंशन 3,000 रुपए करेंगे। एक के बाद एक ऐसे यहां भी फ्री भी योजनाएं आई है। 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए पहुंचाएंगे, 10 लाख तक फ्री इलाज करवाएंगे, गरीबों को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देंगे। ऑल राइट, सब्सिडी का मतलब फिर भी आदमी को समझ में आता है। अच्छा, बुजुर्गों को पेंशन, गर्भवती महिला को 21,000 रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। तो ये मुफ्त वाली योजना आपके सामने खोल दिया है बाजार। यहां आइए, वोट लाइए, हमसे फ्री पाइए, जो पसंद आ जाए।
ये स्टेटमेंट सारी पार्टियों पर सटीक बैठता है। 2022 की अब एक रिपोर्ट दिखाती हूं, आरबीआई की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून 2022 में स्टेट फाइनेंस और रिस्क एनालिसिस नाम की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें आरबीआई ने क्या कहा कि राज्य सरकारों पर कर्जा बढ़ता जा रहा है लगातार। सरकारें सब्सिडी के नाम पर फ्रीबीज, बेतहाशा फ्रीबीज बांट रही है, उस पर खर्च कर रही है। आरबीआई के मुताबिक 2018 और 19 में सभी राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर, आपको पता है कितना खर्च किया? 1,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए। यह खर्च 2022 और 23 में बढ़कर कितना हुआ जानते हैं आप? 3 लाख करोड़ रुपए पार चला गया। इसी तरह से मार्च 2019 तक सभी राज्य सरकारों पर 47,86,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2024 तक बढ़कर हो गया 75 लाख करोड़ से ज्यादा। और मार्च 2025 तक यह कर्ज और बढ़कर 83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। आपको पता है, ये जो आंकड़ा मैं बता रही हूं, ये 3 लाख करोड़ का आंकड़ा। एक देश का स्वस्थ होना जरूरी है, उसकी जनता का स्वस्थ होना जरूरी है। ये देश में फ्रीबीज बांटने पर जो ये 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, आपको पता है इतने पैसे में देश में 300 नए एम्स बन सकते हैं। अभी तो दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली का हाल आप जानते हैं क्या है? 2020 में दिल्ली पर 3,631 करोड़ रुपए का कर्ज था। यह 2021 में बढ़कर 9,464 करोड़ हो गया। 22 में आंकड़ा सीधे 15,689 करोड़ दर्ज किया गया। 2024 में यही कर्ज 19,184 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और इसकी वजह से दिल्ली में विधानसभा के गठन के बाद से, यानी 31 साल में, ये देख लीजिए आप, 31 साल में पहली बार सरकार राजकोषीय घाटे की तरफ बढ़ रही है। वित्त विभाग के बजट विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। हालात यह है कि सरकार के पास अब अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को देने के लिए, आप जानते हैं कितने महीने का वेतन बचा है? बस 2 महीने के वेतन जितना ही राजस्व बचा है। और इसीलिए चुनाव से पहले क्या होता है, आतिशी सरकार केंद्र सरकार को खत लिखती है और कहती है हमें तो 10,000 करोड़ और चाहिए। केंद्र सरकार से इतना पैसा मांगा जाता है, उधार देने की मांग की जाती है। यह उस दिल्ली का हाल है जो देश में सबसे अमीर राज्यों में शामिल है। यह देख लीजिए आप, 2023 और 24 का आंकड़ा है, 28,492 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। 38,492 रुपए प्रति व्यक्ति आय, ये डबल है जो नेशनल इनकम का एवरेज है। 2023-24 में दिल्ली में एक आदमी की औसत महीने की ये कमाई है, प्रति व्यक्ति आय। गोवा और सिक्किम के बाद तीसरे नंबर पर दिल्ली। और अगर दिल्ली की तुलना देश भर से करें तो प्रति व्यक्ति आय हर महीने औसत है 15,350, 350 रुपए, 15,350 रुपए। यानी दिल्ली के लोग बाकी राज्यों की तुलना 2 गुना कमाते हैं और वहां पर राजकोषीय घाटा। लेकिन दिल्ली के सियासतदानों को लगता है कि मुफ्त की घोषणाएं वोट पाने का शॉर्टकट है और जनता को इसमें मजा आता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हो रहा है कि नहीं, बल्कि मुफ्त की तरफ जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तारुफ करवाऊं उससे पहले करते हैं शुरुआत। और इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। यहाँ स्टूडियो में इस वक्त 2 शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी, और बिल्कुल बगल में बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार, मतलब स्क्रीन पर बगल में नहीं लेकिन यहाँ स्टूडियो में बगल में बैठे हैं सतीश केसिंग साहब, वरिष्ठ पत्रकार। उन दोनों के बीच में आपको रवि श्रीवास्तव जी नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की कोर टीम के एक सदस्य हुआ करते थे। और फिर बिल्कुल मेरे बगल में आपको तहसीन पूनावाला नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। अरविंद जी उनके बगल में, अरविंद कुमार वाजपेयी जी एलजेपी के सीनियर लीडर हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और फिर उनके बगल में, लेकिन हमारे दिल से दूर नहीं, शुभ्रास्ता राजनीतिक विश्लेषक और दिल्ली की ही रहने वाली हैं। पॉलिटिकल पार्टियों की इन स्ट्रैटेजीज को लेकर कड़वा भी बोलती है, तीखा भी बोलती है और गजब का एनालिसिस भी करती है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शुभ्रास्ता मैं आप ही से कर रही हूं, लेकिन उससे पहले जनता से भी एक सवाल। फिर ठीक जब ये डिबेट पीक पर होगी तो जनता की एंट्री होगी और जनता से जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब आपके सामने। सवाल ये कि होगा,
दिल्ली में मुफ्त की सियासत क्यों हावी हो रही है, आप बताइए। जीत का शॉर्टकट है ये इसीलिए, कंपटीशन गजब का है इसीलिए, या मुद्दों की इन लोगों के पास कमी है? इन लोगों कौन? इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सब शामिल हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर लगातार @News18 इंडिया पर जाइए और अपना पसंद का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर टिक कीजिए। शुभ रास्ता डिबेट आप ओपन करेंगे। मुफ्त मुफ्त मुफ्त, आओ वोट दो और सब मुफ्त ले जाओ। रूबिका जी, आज स्क्रीन पे आपने मुझे जो पोजीशन दी है उसी पोजीशन में मैं आज डिबेट भी करना चाहती हूँ। मैं पॉलिटिकल पार्टी से इतर बैठते हुए जो जरूरी मुद्दे हैं मैं उन्हीं पे बात करना चाहती हूँ। आपने जो सवाल पूछा है उसमें 2 ऑप्शंस और होने चाहिए, इनमें से कोई नहीं या ये सब। मेरा जवाब है कि ये तीनों मुद्दे, जो तीनों ऑप्शंस आपने दिए हैं वो तीनों कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो गए हैं। मुद्दों की भी कमी नजर आ रही है, कंपटीशन भी है और ये जीत का शॉर्टकट भी है। देखिए, ये फ्रीबीज की राजनीति कहाँ से शुरू होती है? फ्रीबीज की राजनीति तब शुरू होती है जब हमारे पुरखों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय सोशलिज्म वर्ड नहीं था। सोशलिज्म को धीरे से ऐड किया गया और जब सोशलिज्म पूरी तरह से ऐड हो गया तो बहुत एक सोशलिस्ट मूवमेंट हुआ। उस मूवमेंट के तहत बहुत से नेता आए, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से इस देश को एक बहुत अच्छी दशा और दिशा दोनों दी। लेकिन जब ये कॉम्पिटिटिव सोशलिज्म का दौर शुरू हुआ कि आपका सोशलिज्म मेरे सोशलिज्म से ज्यादा मुखर है, ज्यादा प्रखर है, ये समस्या तब शुरू होती है। तो आप देखिए, अगर मैं, चूंकि बिहार को मैं जननी मानती हूँ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट्स का, जब से कर्पूरी ठाकुर जी ने कमान संभाली बिहार की, तब से लेकर आज तक बिहार जो दंश झेल रहा है, कहीं ना कहीं वो अब नेशनल लेवल पर रिफ्लेक्ट होने लगा है कि हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीबीज की राजनीति ही करना चाहते हैं। और इसमें वो पॉलिटिकल पार्टीज भी लिप्त हैं जो अपने आप को सेंटर ऑफ राइट बताती हैं कल्चरल मुद्दों पे। यानी मैं सीधे तौर पर भाजपा की भी बात कर रही हूँ। कभी तो ऐसा होगा कि आप इन्वेस्टर फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली दिखेंगे इस फ्रंट पे कि अगर आप अपने दमखम पे बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आप डेविल नहीं हैं। आज की स्थिति में रूबिका जी, स्थिति यही, और मैं गलत नहीं बोल रही हूं, आप भी जानती हैं, कई सारे इंडियंस ने अपना पासपोर्ट छोड़कर दूसरे देशों में इसलिए बस रहे हैं क्योंकि यहां पर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं रह गया। ये मैं नहीं कह रही हूं, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। ओके। और ये इस चीज पे बात होना जरूरी है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जब बहस हो रही है आज चुनाव की, तो दिल्ली एनसीआर में अरविंद केजरीवाल ने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल देने की बात की। वो ऑल्टरनेटिव मॉडल किसका मॉडल था? वो किसके बरस था? वो मॉडल कांग्रेस पार्टी के बरक्स का मॉडल था। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि कॉम्पिटिटिव सोशलिज्म भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। मतलब सारी पार्टियां कर रही है ना। और इसीलिए शिवम त्यागी, आप स्क्रीन पर हैं, ये फ्री की जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार पर चोट के लिए हम लोग आए। वो जब आए थे उन्होंने कहा था कि हम यहाँ जिस तरीके से आज तक राजनीति होती रही है उसको एकदम बदल कर रख देंगे, है ना। और अब ये हो रहा है कि एक के बाद एक फ्रीबीज दिए जा रहे हैं। क्या वाकई आप लोग भी इसके पक्ष में हैं? नहीं रूबिका जी, हमने बदला है और इसको सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि फ्रीबीज तक ही व्यवस्थित कर दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत है। भारतीय जनता पार्टी जब इस देश में सरकार में आई तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 143वें पायदान पे थे, आज 63वें पे हैं। जाहिर है सिर्फ और सिर्फ फ्रीबीज से नहीं आए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जब हम सरकार में आए सिर्फ इस देश में 300 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 1 लाख से ज्यादा हैं। हम 800 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनाकर बैठे हुए हैं। जाहिर है सिर्फ और सिर्फ फ्रीबीज से नहीं हुए हैं। अगर हम बात करें तो रोड नेटवर्क से लेकर रेल नेटवर्क तक, रोड नेटवर्क पर हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए और रेल नेटवर्क पर हमने जिस तरीके से चीजों को किया है चौथे नंबर पर आ गए। मैन्युफैक्चरिंग में खासतौर पर अगर हम बात करें तो चाहे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का विषय रहा हो, चाहे टेलीफोन इंडस्ट्री का विषय रहा हो, चाहे मेक इन इंडिया का हो, लेकिन ये कंपटीशन की वजह से आप लोग भी उनके ट्रैप में फंस रहे हैं कि चलो फ्री में दे सब कुछ। लेकिन अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, लेकिन अगर इस देश में महिला सशक्तिकरण एक विषय है तो उस पर काम होना चाहिए। ये आपदा से नाता तोड़ो और मोदी की गारंटी से नाता जोड़ो। अब तो कोरोना भी चला गया। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सशक्तिकरण की आवश्यकता पहले थी वो नहीं हुई, उसको देने की आवश्यकता है। और अगर किसी भी वर्ग को फाइनेंशियल रूप से मदद की जा सकती है तो की जानी चाहिए। एब्सोल्युटली, फाइनेंशियल रूप से कुशनिंग करनी है, समझ में आता है। लेकिन ये जो फ्रीबीज का अब एक दूसरे में कंपटीशन छिड़ गया है, ये कितना सेहतमंद है सतीश जी? ये तो मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो नया वाला फ्रीबी आज घोषित किया उसके बाद खटाखट माफी मांग लेना चाहिए।
खटाखट माफी मांग लेना चाहिए। यही प्रधानमंत्री जी थे जो केजरीवाल को कहते थे रेवड़ी रेवड़ी बढ़, अरे रेवड़ी नहीं है वो, ये प्रधानमंत्री और भाजपा को समझ में आ गया कि ये बुनियादी सुविधाएं हैं आदमी की। आज अगर हम आप हमसे बढ़िया से पूछे और ईमानदारी से पूछे, अभी शिवम त्यागी जी ने बहुत जुड़ाया कि यूनिकॉर्न फलाना ठिकाना हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं के लिए और आम घर की जो महिलाएं हैं उसके लिए महंगाई और बेरोजगारी का एक आपदा काल चल रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने केजरीवाल को कहा है। ओके, शिवम त्यागी जवाब दे दीजिए। अच्छा सतीश जी सीधा बताइए, 2013 में इन्फ्लेशन रेट क्या था इस देश का? अरे 75% था। इन्फ्लेशन रेट क्या था? उस पर नहीं, अरे उस पर क्यों नहीं जाना चाहते? डेटा पर जाना नहीं चाहते, जुमलेबाजी करनी। कितना इन्फ्लेशन रेट था बताइए? हमको नहीं याद है, हमको नहीं, बहुत ज्यादा था। बोल तो रहे डिजिट में पहुंच गई थी ये सरकार, 11% तक पहुंच गए थे। हाँ भाई, इसलिए तो गई भी नहीं, तो फिर महंगाई कैसे? इसलिए तो गई, महंगाई ज्यादा कैसे? और इसलिए गई। अरे तो महंगाई ज्यादा कैसे? अभी जाएंगे, अभी कमाल बात हो गई। अभी कह रहे थे ज्यादा महंगाई है, अब कह रहे हैं इसीलिए तो गई। महंगाई कम है उनसे मैं आ गया। अरे महंगाई, एक और चीज सुनिए, एक और चीज आप फ्री भी सुनिए ना, आप बात ही नहीं, आप सुनने के बाद जवाब दिया तो फिर नहीं चिल्लाना। मैंने फैक्ट ही पूछा, भाजपा वालों से चिल्लाने के बाद पर फैक्ट ही पूछा, आपने कहा नहीं पता, मुझे नहीं पता तो मैं बोल रहा हूं आप ठीक करने आए थे, अच्छे दिन लाने आए थे। ठीक किया, क्या किया? अरे क्या किया भाई? अभी तो कह रहे थे काम हुआ, अभी कहते हैं यूनिकॉर्न बने, अभी कहते हैं जीडीपी बढ़ी, अभी कहते हैं इन्फ्लेशन घटा, अभी कहते हैं सड़कें बनी, अभी कहते हैं मोबाइल हुआ। आम आदमी को नहीं हुआ। एक सेकंड, आपको पहले हुआ आप मुझे ये सुनिए, आप दोनों मुझे आप दोनों शिवम त्यागी सर, आप फ्रीबीज के फेवर में हैं कि नहीं? हाँ कि ना? मैं फ्रीबी को फ्रीबी कहने के खिलाफ हूं। पहली चीज, फ्रीबी के ऊपर एक मीटिंग होनी चाहिए, कह देनी चाहिए कि ये बुनियादी चीजें, इसको फ्रीबी नहीं माना जाएगा। है हाँ, बुनियादी सुविधाएं। ये कम्यूटेशन बात सुनने दीजिए, आप हमसे काउंटर क्वेश्चन मत कीजिए, पहले आप सब जवाब। ये क्या बात हुई? फ्रीबी, एक मिनट, एक लेवल के बाद वो फ्रीबी कहा जा सकता है। आप आरबीआई से बड़े जानकार हैं क्या? मैं आरबीआई से कभी कभी हम ज्यादा जानकार भी हो सकते हैं। नहीं हो ऐसा सकते नहीं क्या? आरबीआई की भी कई नीतियां गलत होती हैं। आरबीआई कह रही है, आरबीआई जो भी नीतियां नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट है आरबीआई की। बात करो, आरबीआई की जो आप डेटा पुराना दे रही है, पुराना डेटा क्या 2 साल पुराना डेटा है? 2 साल पुराना बहुत होता है आज के जमाने में। लेकिन सुन लीजिए, आपने जब दिया, कहा कि 3 लाख करोड़ का है और ये सस्टेनेबल नहीं है। बात सही है, मैं भी मानता हूं सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन तब आपने कहा कि ये राजनीति का मुफ्त काल है, तो ये हालात कैसे बने? कौन जिम्मेवार नहीं है? क्योंकि आप कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते, तो आपको मुफ्त देना पड़ता, आपको देना चाहिए, देना पड़ेगा। इसलिए डिसाइड होना चाहिए कि फ्री भी क्या है, पर अभी तो शिवम त्यागी सब गिना रहे थे, सब तो गिना रहे थे कि ये कर दिया, वो कर दिया, सारे रैंकिंग गिनाने लग गए थे, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। Nothing has happened in India. इन 10 सालों में कुछ नहीं हुआ है। अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ नहीं हुआ, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। अगर होता, बहुत होता तो सुन लीजिए, बहुत होता तो 80-85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज नहीं देना पड़ता। अरे कोरोना काल नहीं आया था क्या बीच में? लेकिन वो जरूरी है। क्या चाहते हैं आप? कभी यहाँ कभी वहाँ। सतीश जी क्या करते? अच्छा अनाज नहीं देते तो क्या करते? अरविंद केजरीवाल की तरह 1 लाख लोगों को आनंद विहार बस अड्डे पर भेज देते कि जाओ अपने घर भाग जाओ। आपको रेवड़ी नहीं मतलब बताइए ना, पूर्वांचलियों को भगा देते, अपने राज्य से भगा देते, उनको अनाज नहीं देते। आपको आप ठीक काम कर रहे हैं, बात हो गई। आप ठीक काम कर रहे हैं, आपने महाराष्ट्र में किया, यहाँ भी कह रहे हैं, वो आप ठीक। तो फिर दिक्कत क्या है आपकी? आप तो मेरे साथ आ गए, शुरुआत लड़ाई से की थी, अब अंत में भाजपा के साथ आ गए। यही तो हो रहा है चुनाव में भी हमारे साथ। रुकिए आप दोनों, रुकिए। स्क्रीन पर तहसीन पूनावाला, आप दोनों रुकिए सर। बल्ब आपका देर फ्रीबीज दे सब रहे हैं, पर सतीश जी के मुख पर सिर्फ बीजेपी है। क्या कांग्रेस फ्रीबीज नहीं दे रही है? क्या आम आदमी पार्टी फ्रीबीज नहीं दे रही है? बीजेपी को माफी मांग लेना चाहिए। उनका हो गया खटाखट, उनकी हो गई रेवड़ी। मैं बस आ रही हूं, शिवराज सा एक सेकंड आ रही हूं। तहसीन पूनावाला 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 2500 रुपए, राशन का किट फ्री, 500 रुपए में सिलेंडर, 25 लाख तक इलाज फ्री। मतलब कुछ चीजें देखिए, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर कुछ आपको ऐसी बुनियादी सुविधाएं मिलती है और फ्री में मिलती है। एजुकेशन हो गई, मेडिकल हेल्थ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें समझ में आती है। लेकिन एक देश जो डेवलप कर रहा है, 2047 तक उसे अपने आप को साबित करना है कि वी आर डेवलप नेशन, वहां ये फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स कितनी जायज़ है?
थैंक यू रूबिका जी, मुझे आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला, और क्योंकि आपने बताया बिल्कुल सही, मैं कांग्रेस का वोटर हूँ, उनको समर्थन करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे मुल्क में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, और शुरू की आम आदमी पार्टी ने, वो हमारे देश की इकोनॉमी को इस वक्त बर्बाद करी। और आम टैक्स पेयर जो मिडिल क्लास है, जो आपका रूबिका जी दर्शक है, वो इस वक्त इतना ट्रस्ट है हमारे मुल्क में। इस वक्त टैक्स टेररिज्म हो रहा है, जीएसटी से एक्सटॉर्शन हो रहा है, और जितने भी लोग 100 करोड़ के ऊपर है, जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है, आयु है, वो कहीं और अपना एक घर खरीद रहे, चाहे दुबई और सिंगापुर। आप जानते हो रूबिका जी, भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर किस चीज का है? सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत मिलियनेयर्स का है डॉलर टर्म के अंदर। यानी कि जो भी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा क्यों जा रहा है? क्योंकि टैक्स टेररिज्म की वजह से। क्योंकि जिस तरह से हमारी जो सारी सरकारें, जिस तरह से अर्थव्यवस्था को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। शिवम बिल्कुल सही है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुई, बिल्कुल सही, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन क्योंकि हम असेंबल करते हैं, हमारा इंपोर्ट बिल इतना बड़ा है कि हमारे रुपए पे प्रेशर आया हुआ है। इंपोर्ट बिल एक्चुअली सबसे अधिक बड़ा है। तो एक्सपोर्ट यस बड़ा है, लेकिन इंपोर्ट बिल उससे दुगनी गति से बड़ा है। रूबिका जी, आप मुझ पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आप आरबीआई की बात करते हैं। सबसे ज्यादा पर्सनल लोन आज इस वक्त लोग ले रहे, सबसे ज्यादा सोना गिरवी रखा हुआ है लोगों ने। क्यों? क्योंकि जो मिडिल क्लास है, टैक्स भरने के बाद 100 रुपया खर्च करने के लिए आपके और मेरे साधारण व्यक्ति को 160-170 रुपया कमाना है। और उसमें कोई गलत नहीं, हम टैक्स भरने को तैयार है, आप भी तैयार है, मैं भी तैयार, कोई गलत नहीं। लेकिन बुनियादी सुविधाएं वर्ल्ड क्लास नहीं मिल रही। जिन मुल्कों से आपने कंपैरिजन किया, वेस्टर्न मुल्कों से, यूरोपियन मुल्कों से, वहां पे फ्री हेल्थ केयर में कौन इतनी अच्छी सुविधाएं मिलती। यहाँ रवि जी बैठे, पूछिए ना उनको 25 कौन से अस्पताल बनाया आम आदमी पार्टी, जरा पूछिए उनको, और ये बताएंगे आपको अरुणा आसिफ अस्पताल जो कांग्रेस ने बनाया, ये बनाएंगे इंदिरा गांधी अस्पताल, कोई अस्पताल जो वाजपेयी साहब ने बनाया। तो कोई सुविधा कुछ नहीं। एक में और 10 सेकंड लूंगा, शुभ्राष्टा जी यहाँ बैठी हुई है, मैं ज्यादा उनसे इत्तेफाक नहीं रखता पॉलिटिकल मुद्दों पर पूछिए। और आप भी एक वर्किंग वुमन है, आप दोनों वर्किंग वुमेन है, आप लोगों के लिए क्या सुविधा है वर्किंग वुमेन के लिए? पूछिए। अगर कल आपको कोई समस्या आए, क्या आप सरकार पर भरोसा कर सकते हैं? न्यूट्रिशनल प्रोग्राम क्या दे रहे हैं हम? ग्रेन्स दे रहे, कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे, क्या हम प्रोटीन्स दे रहे हैं हमारे बच्चों को? इन चीजों पर बात ही नहीं हो रही। क्या दिल्ली पोल्यूशन फ्री हो गया है? क्या जो हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, शुभ्राष्टा के बच्चे, आपके बच्चे, क्या वो उस क्वालिटी लाइफ जी सकते जो यूरोपियन मुल्क के बच्चे जी रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूं रूबिका जी, क्या ये आज हार्ट अटैक का पेंडेमिक है हमारे मुल्क के अंदर, कैंसर का पेंडेमिक है उत्तर भारत के अंदर? जब आप ये बातें कह रहे हैं, मैं शुभ्राष्टा भी इसमें अपनी बात रखना चाह रही है। हाँ, हम वर्किंग वुमेन हैं। हाँ, आप जैसा कह रहे हैं ना कि हमको क्वेश्चन मिलना चाहिए, हम वो वाली महिलाएं जो कहती हैं हम सब बराबर हैं। दूसरा हमें ये भी पता है कि जिन यूरोपियन मुल्कों से हम compete या कंपेयर कर रहे हैं, वहां की आबादी कितनी है और हमारे यहाँ की आबादी कितनी है। और इसीलिए जितना हम कर रहे हैं, आई थिंक वो कभी ना कर पाते, वो सोच भी नहीं सकते। उनकी इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई ये भी आपको पता है। वेनेजुएला, श्रीलंका, ये वो सारे के सारे उदाहरण हैं जो आज की तारीख में फ्रीबीज को लेकर, मैं वो सुविधाओं की बात नहीं करी जिसकी तरफ आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन शुभ्राष्टा 30 सेकंड्स एंड देन अरविंद जी और रवि जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहती हूँ कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है दिल्ली का, वो कौन हैंडल करता है उसको? अरविंद केजरीवाल हैंडल करते हैं या मोदी जी हैंडल करते हैं? मैं जानना चाहती हूँ, पूछ रही हूँ मैं, ये पैनल में बेसिक सवाल है, मैं पूछ रही हूँ। रवि जी, तहसीन जी ने बहुत बड़े बड़े मुद्दे गिनाए जो बहुत जरूरी हैं, और उन मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम दिल्ली के अगर हम भारत के शीर्ष जगह दिल्ली में बैठ करके अगर क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन पे बात नहीं कर रहे, तो मैं धता बताती हूँ आम आदमी पार्टी की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का। एंड आई एम सॉरी टू से, यहाँ पे भाजपा को लेकर के या कांग्रेस को लेकर के उन दोनों को गालियां देना बहुत आसान है, पर आज असली गाली के हकदार ये लोग हैं जो 10 साल तक जिन्होंने झांसा दिया, पब्लिक को ये झांसा दिया कि हम नई राजनीति करेंगे। भाई महिलाओं के लिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ रूबिका जी कि वी आर वुमेन हु से कि हम सब इक्वल है, सही बात है। लेकिन क्या आप जिस सीट पर बैठी हैं रूबिका जी, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, जो जिस कॉर्पोरेट ऑफिस में आप जिस सीट पर बैठी हैं, इज इट कंफर्टेबल फॉर पोस्टमार्टम वुमेन? ये बहुत बड़ी बहस है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहती। मेरा सिंपल सा मानना यह है कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं, RWA के अंदर क्या धांधली होती है क्या किसी को नहीं मालूम? Correct. क्या आपको नहीं पता कि दिल्ली में प्रॉपर्टी प्राइसेस जिस तरीके से एस्केलेट कर रहे हैं उसके पीछे क्या क्या कारण है?
आप फ्रंट पूछते हैं लोग, आप व्हाइट में कितना दे रहे हैं और ब्लैक में कितना दे रहे हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने आज तक मुंह खोला? मैं पूछूं कि उनको कौन कौन फंड करते हैं, मैं बताऊं कि कितने बिल्डर्स के साथ उनका क्या रिश्ता नाता है। मतलब ये कलई अगर खुलना शुरू हुई, आई एम सॉरी टू से, आज मैं नाम लेकर के कह रही हूं, सतीश जी आपके लिए भी कहना बहुत आसान है, लेकिन आप भी ये मुद्दे इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इन मुद्दों के उठने से आम आदमी पार्टी की नींव मजबूत होती है। और आम आदमी पार्टी, मैं घोषित तौर पे कह रही हूं, एक छंटी हुई बदमाश और गुंडा पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इन छोटे छोटे लोगों को अपने बस में कर करके दिल्ली की राजनीति को गंदा किया है। ये तो- आप देखिए जो महिलाएं, एक मैं अंतिम, मुझे पता है इसके बाद इतनी चिल्लपो होगी कि ये बात नहीं जा पाएगी। आप जिन महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, अरे कोई चिल्लपो नहीं होगी। आप कुछ पैनलिस्ट को बदतमीजी करने की आदत होती है। एक सभी सेकंड, चीज़- देखिए कुछ पैनलिस्ट को उन्होंने कोई बदतमीजी बदतमीजी भाषा नहीं बोलने की आदत होती है। एक सेकंड, जो जिस तरह से ये पार्टी को गाली दे रही हैं, मैं भी गाली दे सकता हूँ। गाली दूंगी, मैं जानता हूँ। गुंडों बलात्कारियों की टेलीविजन पार्टी कैमरा पे नहीं होगी तो इससे है। कितनी गालियां आपको सुनने को मिलेंगी। बलात्कारियों की पार्टी इससे है, क्या मेरे गाली गलौज करने वाली पार्टी है, नहीं करते आप। और आपको सुनना पड़ेगा रवि सब चिल्पो कर रहे हैं, सब चिल्पो कर रहे हैं। मैं एक सेकंड आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। रवि श्रीवास्तव जी, यही तो पूछा। रवि श्रीवास्तव जी, आपके शुभ्रास्ता, एक सेकंड, आपके मुंह से मैंने 10,000 मर्तबा सुना है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है। आज फिर आपने दोहरा दिया, लेकिन यही बात शुभ्रास्ता ने जब कह दी तो आपको लगता है कि वो बदतमीजी कर रही है, बदजुबानी कर रही है। आप लोगों को 100 खून माफ है। आप देखिए, दंगे करवाए, आपके देखिए, विधायक ऐसा है, दंगों में लिप्त हो और मैं ऐसा है, आपको आपको- बोलूं? मेरे आपको- स्वतंत्रता आप छीनना चाहते हैं। आपको एक भाजपा महिला के बारे बोलने में की आजादी छीनना आपको चाहते हैं। भाजपा के क्या बारे बात में कर रहे कुछ हैं सुनना रवि श्रीवास्तव? पसंद नहीं है, ये क्या मुझे बात कर मालूम रहे है। हैं? मैं उस गुंडे का ये नाम मुझे नहीं मालूम लेना है कि चाहती, आपको लेकिन भाजपा के भी बारे पता में है कुछ किस सुनना विधायक का पसंद नाम ले नहीं रही है। आप आपका लोगों ने भाजपा से हमारे क्या देश रिश्ता की है मैं नहीं राजनीति को जानता। इतना मैं दूषित अपनी कर पार्टी दिया की है बात करता कि हूँ। कोई भी इस देश में अगले 25 साल 30 साल तक अरे पॉलिटिक्स का नाम लेने से करेगा। बार और इसका ठीक है अरविंद तीन केजरीवाल बार का इस करेगा। दिल्ली की ये जनता युवाओं ने की, महिलाओं अरविंद की केजरीवाल आंख पे लगेगी अपना अरविंद विश्वास केजरीवाल जताया को। है, ना वो अपना चाहे वो सीट, ना वो असेंबली अपनी हो, सीट बचा चाहे वो पाएगा, ना वो एमसीडी हो, कभी दोबारा ये जनता CM प्यार पद पर करती है बैठ अरविंद पाएगा। ये बात केजरीवाल आप ध्यान को। रखिए। आप लगातार बोल आपको सकते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी मैंने सोच आपसे जहां सिंपल तक सा है सवाल पूछा। अरविंद क्या केजरीवाल अरविंद उससे बहुत केजरीवाल आगे ने है। दिल्ली में जो माफिया चल रहा है भूमि के नाम पर, उस पर आवाज उठाई? क्या आपको मालूम है कि यहाँ साबित पर करिए, दिल्ली में साबित व्हाइट और करिए, ब्लैक का चक्कर चलता है। साबित करिए, साबित करिए। आपने आवाज उठाई? कंप्लेंट करिए, शिकायत क्यों करिए, कंप्लेंट करूं? हर कोर्ट काम में मैं ही करूं जाइए, तो आपको पुलिस बाहर में छीनने के लिए जाइए, रखा है हमने। करिए ना जा करके। हर काम मैं ही करूं तो बोलिए ना आप विधायक जा बने करके। आपकी हिम्मत करोड़ों नहीं के है पर्दे बोलने लगाए की, आप। क्योंकि आप काम खुद करूं मैं, हिस्सेदार हैं क्यों उसके भाई? अंदर। क्यों भाई? आप खुद लोगों को हिस्सेदार हैं गद्दी पे उसमें, क्यों बिठाया था? इसलिए आपकी बोलने आप की लोगों को हिम्मत गद्दी पे नहीं क्यों है। बिठाया था? नहीं, दोनों टॉयलेट लगातार में बोल रहे golden हैं। shower शुभ्रास्ता करिए ने ना, आप अपनी जाके बात शिकायत रखी। करिए ना, आप में हिम्मत है तो। रवि श्रीवास्तव जी, जो don't आरोप get लगे me हैं, started, जो आरोप ये आप खुद पर मिले इस वक्त हुए लग लोगों रहे से। हैं, उसका जवाब दे दीजिए, बात खत्म कीजिए। पर्सनल होने से कोई वास्ता मैं नहीं है, जवाब दे कोई रहा हूं। फायदा नहीं है, आप जवाब दीजिए। मुझे ठीक है? कोई मैं फर्क नहीं जवाब दे पड़ता रहा हूं। रुबिका जी, ये मैं जितना चाहे जवाब वो दे रहा हूं। पर्सनल हो सकते हैं, मुझे देखिए- कोई लेना देना नहीं। इनकी इन लोगों की राजनीतिक हैसियत, इन लोगों की वाचिक शुभ्रास्ता जी, औकात आपने के लिए अपनी कि बात किसी रख ली महिला के है। लिए personal हो अब जाइए। ओके, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपने आपको कहा, उसी भाषा में जवाब दूंगी जिस भाषा में आप बोलेंगे। ऑल राइट बोल के रवि देखिए मुझे। श्रीवास्तव, अब जवाब दीजिए। असेंबली के अंदर 2-2 बार 54% वोट लेकर जीतने वाली पार्टी को ये दुनिया भर के कटघरे में खड़ा कर रही हैं, तो साबित करें जा करके। सवाल हो गया उठा भाई देने साहब, से दिल्ली बात राइट्स नहीं तो बनती साबित है। हो गया। वो शुभ्रास्ता दिल्ली जी, के लेकिन लिए आप जो दिल्ली अरविंद में केजरीवाल ने जेल किया शुभ्रास्ता है जी, रुकिए, वो आपसे बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक है। देश की शुभ्रास्ता जी, न्यायिक बीच में। प्रक्रिया पर अरे सवाल भाई, उठा क्या रहे है हैं। यार, एक बार ये उनको क्या बोलने डिबेट दीजिए। हो रही है दिल्ली ये? राइट्स में जिस गुंडे के शुभ्रास्ता खिलाफ- जी, आप उनको अरे बोलने दीजिए ना, भैया, आप उनको ही बोल लेने दीजिए आप ना, उनको बोलने उनको ही दीजिए। बोल लेने दीजिए फिर रवि आप। जी रुकिए, हाँ, आप उन्हें ही बोल अपनी बात रखिए और ये बात रखिए आप। मैं दोबारा फ्रीबीज पर मैं लेकर अपनी आती हूँ, बात पूरा रख का रहा हूँ, पूरा तो ये मुद्दा। बीच रुकिए। में बोल रही हैं। रवि जी मैं नहीं इनके बोलेंगी ना, बीच में मैंने नहीं अभी बोला बीच कभी में, भी। अरे नहीं, आप बीच में बोले, काहे नहीं बोले? आपकी तो बारी आई नहीं हाँ, थी, उससे ठीक है, पहले बस। आपने बोलना शुरू सुन कर लीजिए दिया। आप। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं यही कह रहा हूं कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो देने की बात इस देश में सबसे पहले किस आदमी ने शुरू की, मुझे उसका नाम चाहिए। फ्री बीस की बात करते हैं आप। यहां पर तमिलनाडु के अंदर कुकर, टीवी, पता नहीं क्या क्या चीजें 25 साल पहले
बांटी जाती थी, तब किसी ने फ्री भी नहीं बोला। आज जो बेसिक्स हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इलाज, उसके ऊपर अगर कोई कुछ कर रहा है तो इन्हें दर्द हो रहा है, क्योंकि ये उनका माफिया पाओ। अरविंद केजरीवाल ने आके सबसे पहले 2015 में इन चीजों की शुरुआत की है। सर, हम आज मुंबई में बैठ करके इतनी महंगी हो जाती है, मदद देना, दिल्ली में फ्री मिल जाती है, गरीबों की क्यों? मदद करना, देश का कोई आदमी गरीबों को मदद देने के लिए नहीं बोलेगा। बिल्कुल। पर मुझे बताइए, नहीं आप मेरे 200 यूनिट, मेरे ज्ञान को 200 यूनिट, 200 यूनिट फ्री बिजली क्या सिर्फ गरीबों के लिए है? हाँ, किसके लिए है बताइए? किसको दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल, जो गरीब है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसके बताइए लिए मुझे, जो 200 यूनिट या 300 यूनिट फ्री, नहीं आप मुझे बताइए कितने गरीबों को दे रहे हैं? खर्च करता है। और नहीं आप लेयर बताइए ना मुझे, आप ये बताइए कि ये गरीबों के लिए है, हाँ, और कितना कमाने वाले जो हैं या जो इतना कमा रहे हैं उससे निचले जो लोग हैं उन्हीं को ये 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी? क्या ऐसा कुछ है? आपने तो फ्री में बांट दिया है। 200 जो दे सकता है वो करोड़पति है, वो भी लखपति है, वो भी जो जितना कमाए 300 यूनिट फ्री मिलेगी बिजली। क्यों? किसने शुरू किया ये, और क्या जरूरत है ये शुरू करने की? 300 यूनिट आपको मिल रही होगी, 200 यूनिट की बात है। 200 यूनिट के ऊपर फुल रेट लगता है बिजली का। अरे मैं कह रही हूँ 200 यूनिट क्यों दे रहे हैं आप फ्री? क्या वजह है फ्री? 200 यूनिट, हाँ, क्यों 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं? 200 यूनिट जो है वो एक गरीब आदमी, उसको जो बेसिक चाहिए, मिनिमम सुविधा चाहिए, वो मिलनी चाहिए। बिजली हो, पानी हो। अरे मुझे लेयर बताइए ना, आप ये कहिए कि हम महज उन्हीं लोगों को दे रहे हैं, यात्रा हो से मिलना चाहिए। हम महज उन्हीं लोगों को दे रहे हैं। कल को तो आप कह रहे थे कि नहीं ये सांसद साहब बैठे हुए हैं इनको भी मिल रही होगी 200 यूनिट फ्री बिजली, ये जो विधायक बैठे हैं इनको भी मिल रही होंगी, बीजेपी के लोगों को भी मिल रही है। वैसे ही मिलती है, उन्हें तो सरकार आप ही की जुबानी में बता रही हूँ। केजरीवाल खुद बताते हैं भाई, खुद बताते हैं कि मनोज तिवारी को फ्री में मिल रही होगी, ये हमारे दिल्ली में रहते हैं इनको भी फ्री में मिल रही होगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद अरविंद केजरीवाल कहते हैं। अरविंद जी ये बताइए, फ्री की पॉलिटिक्स में तो आप लोग सब भी कूद रहे हैं ना, प्रॉब्लम तो ये हो रही है। रूबिका जी पहले तो ये समझिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, फ्री बी वर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का ये फर्ज होता है, ये उसकी ड्यूटी होती है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसके जो हैव नॉट्स हैं उनको सपोर्ट करें, उनको सब्सिडाइज करें, उनको बढ़ाएं, उनका उत्थान करें। ये फ्री बी वर्ड कहाँ से आ गया, ये हमको नहीं समझ आया। अगर गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली दे दी जाएगी तो उसमें किसी को क्या ऐतराज होगा? रुपये 200 के बाद तो फुल चार्ज लगता है ना। 200 यूनिट कौन जलाएगा? एक पंखा जलेगा, एक झोपड़ी में बल्ब जलेगा, वही 200 यूनिट हो जाएगा। तो अगर उनके लिए सुविधाएं दी जाएंगी तो ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है बकायदा। राइट टू एजुकेशन क्यों बनाया गया? जिससे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और शिक्षा में लोग आगे जाके पढ़ाई लिखाई करें, जिससे उनकी तरक्की हो। अच्छा। कच्चे मकान उनको बना के क्यों दिए जा रहे हैं? तो वो गरीब गुरबा के लिए है। ये फर्क करना होगा आपको। दो धारी तलवार है ना अरविंद जी, आप तो नेता भी हैं और वकील भी हैं, आप यूं नहीं तो यूं मोड़ देंगे। तो आरबीआई को ये क्यों कहना पड़ रहा है अरविंद जी? आरबीआई को ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्या कहा है? फ्रीबीज में मैं आपको बता देती हूँ, आरबीआई सीधे तौर पर ये कह रहा है कि एक के बाद एक राज्य जो हैं ये फ्रीबीज की वजह से लगातार घाटे की तरफ बढ़ रहे हैं, राजकोषीय घाटा। ये दिल्ली बिल्कुल ठीक कह रहा है। आरबीआई सुनिए आरबीआई बिल्कुल ठीक कह रहा है रूबिका जी। हाँ तो वही बात तो मैं बता रही हूँ, तो क्यों उसे ये कहना पड़ रहा है? अब उसके पीछे कारण है, नहीं उसके पीछे कारण है। देखिए अगर गवर्नमेंट अपने बजट को मेंटेन नहीं करेगी, कॉर्पोरेट का ध्यान नहीं रखेगी, मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रखेगी, महिलाओं का ध्यान नहीं रखेगी और बिलो पॉवर्टी को बैलेंस करके नहीं चलेगी, तो वो घाटा होगा, और घाटा होगा तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो स्टेट बैंकरप्ट होगा। मतलब सारी चीजों का एक बुके बना के आपको दे सकते हैं। और उसके पीछे कंसेप्ट सिर्फ एक ही है, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट किसके लिए काम करेगा? बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए। ये नहीं कि 200 यूनिट हमको फ्री दे देगा, वी आर नॉट एंटाइटल। और हर महिला को 2500 रुपए नहीं मिलेंगे, वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन को मिलेगा। ये डिफरेंस को समझना होगा।
और ये बहस खाली टीवी की बहस नहीं है, ये पार्लियामेंट की बहस नहीं है, ये सर, सुप्रीम कोर्ट में भी तो मैटर कह पेंडिंग दीजिए है, ना, वहां भी नहीं, हम लोग नहीं, आर्ग्यू कर रहे हैं। बस मैंने इसीलिए तो कहा आप दोधारी तलवार है सर, कहाँ मेंशन है, कहाँ इस बात को मेंशन किया? आप मेंशन कीजिए, बात खत्म। शुभरास्ता जी ये कह देना कि नहीं हम तो सिर्फ गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, प्लीज डोंट कॉल इट फ्रीबीज, गलत है, आप इसको फ्रीबीज कैसे कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया है। देखिए रूबिका जी, वाजपेयी जी बहुत संजीदगी से अपनी बात रखते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान भी करती हूँ, पर मैं एक बात बहुत सम्मान से कहना चाहती हूँ, अगर ये बहस टेलीविजन चेंबर्स के बाहर की है तो ये बहस आपने कभी देखा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ बैठ करके फ्रीबीज पे चर्चा कर रही हो? एक अखिल भारतीय एक ऐलान हो रहा हो कि हम फ्रीबीज पर आगे बात नहीं करेंगे, हमें जो वेलफेयर स्कीम्स करनी होंगी उसके लिए हम एक गाइडलाइन बना देंगे, जो जिस गाइडलाइन का पालन सब लोग करेंगे। ये आपके एमपी भी डाल सकते हैं, आपके यहाँ से बहुत तेजस्वी एमपीज हैं, अभी वो एमपी ही कोई एक बिल ला करके और पार्टी की सहमति बने उस पर। क्योंकि वाजपेयी जी आपको भी मालूम है कि ये जो भी बहस आप जिस बहस की ओर इंगित कर रही है, बहस हमारे देश में होना अब बहुत जरूरी है। हम आजाद हुए 75 वर्ष से ऊपर हो चुके, हम उसी ढर्रे पे उसी तरह की राजनीति कब तक करेंगे? नई राजनीति का दौर आएगा कब? एंड आई एम सॉरी टू से, जिनको बहुत तेज लग रही है मेरी बात कि मैं आम आदमी पार्टी के ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स पर बात नहीं करूं और उनका कंपैरिजन हमेशा भाजपा और कांग्रेस से हो। अगर हमें पता होता कि ये लंपट वर्सेस लंपट की लड़ाई है तो हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट ही नहीं करते। सुभरास्ता जी, आज आपके रूबिका जी, टारगेट मैं पर अगर अपनी आप बात- पार्टी बस क्यों है तहसीन, भाई? coming to you. अकेले उसी पार्टी को गुंडा पुंडा क्यों बता रही है? ये आपका ठीक नहीं है। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स सब लोग देना चाहता है, सतीश जी, जो आता वही सतीश कहता जी, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देगा। जी, वो सतीश नहीं, जी। सुनिए एक मिनट, आज की स्थिति ये है सुभरास्ता जी, एक पार्टी को आप हटा के बात करिए कि भाई आज वोटर को अगर ऑप्शन रहे कि 3 वोट देना है तो जो तीनों के फ्रीबी का पैसा लेके एक ही वोट में दे आएगा तो फिर 3 वोट दे देगा। उसकी इतनी बेबसी की हालत है कि 40-50 हजार रुपया जो अभी घोषणा हुई है उससे उसको एक बार में मिलेगा और एक वोट सबको दे आएगा। ओके, सतीश तो जी। आप क्यों किसी को टारगेट सतीश कर रहे जी, हैं? हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं कि टारगेट आपने- होने लायक नहीं है, अच्छा, लेकिन अच्छा, आप आप सबको लोगों ने तो कीजिए अपनी ना, बात कह दी। आप अच्छा, अक्रॉस द बोर्ड सतीश जी और शुभरास्ता जी, एक सेकंड रुकिए। सर सुनिए कीजिए। ना, मैंने दिल्ली की जनता से भी उनके दिल की बात जानने की 100 कोशिश की। डिफॉल्टर का नाम फ्रीबीज को आप लेकर एक सेकंड, सतीश एक जी एक सेकंड रुकिए ना, एक एक सेकंड, सेकंड एक पहले सेकंड बयान, रुकिए। उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। एक बार सुन लीजिए ना, देश की जनता, देश की राजधानी दिल्ली की जनता फ्री वाले इस मैनिफेस्टो पर जो कह रहे हैं ना कि हम ये दे देंगे, हम वो देंगे, क्या कह रही है? मुफ्त की सियासत सबसे ज़्यादा बुरी है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। पूरे दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने मुफ्त के चक्कर में। मुफ्त के नाम पे किसी को कुछ नहीं मिल रहा है मैडम। और फ्री ये फ्री कर दो, ईमानदारी की बात करो ना, एक भी नहीं शब्द करता, सब फ्री आज लाओ ना। अब क्यों नहीं ईमानदारी? क्योंकि इन्हें पता है हम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वो छोटे लेवल के लोगों के लिए ठीक है, अदरवाइज वी आर नॉट एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो ये ख़त्म होनी चाहिए। और बाकी पानी के बिल्स हमारे पहले बिल्कुल कम आते थे, अभी बहुत एस्केलेट होके आ रहे हैं और बिजली के भी ऐसे आ रहे हैं। ये केवल वोट लेने के लिए लालच फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। इस प्रैक्टिस को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सीवेज का, पानी का और पोल्यूशन का है। मुफ्त तो कुछ भी नहीं है, हम तो टैक्स पेयर हैं, अपने हमारे पैसों से ही दूसरों को मुफ्त दिया जा रहा है, पर फैसिलिटी तो किसी को मिलती नहीं है। केजरीवाल सरकार ने आज तक मिडिल क्लास के बारे में तो कुछ सोचा नहीं है। हमको लिए तो केजरीवाल ही सही है, क्योंकि हम लोग को बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल अच्छा है सरकारी, और हम लोग को इलाज फ्री है। आखिरी वाला बयान बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो महिला बोल रही है कि हमें स्कूल में हमारे बच्चे शिक्षा ले पा रहे हैं, हमें पसंद है केजरीवाल, क्योंकि वो गरीब महिला है और उसको इस चीज की जरूरत थी। अगर गरीबों तक ये बात जा रही है या फायदा पहुंच रहा है तो समझ में आता है। और इसीलिए महत्वपूर्ण शिवम त्यागी हो जाता है, ईमानदारी वाली पॉलिटिक्स कब होगी? मैं मानता हूं रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं इस देश में जिन्होंने फ्रीबीज को भी बात किया। उन्होंने कहा कि इस देश में फ्रीबीज पर भी एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर वेलफेयर की बात करें तो चाहे वो किसान सम्मान निधि की विषय हो, चाहे वो महिलाओं को सशक्तिकरण का विषय रहा हो, उसको भी लेकर के बात की, चाहे उसको मैनिफेस्टो में डालने की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को जो है मदद करने का विषय रहा हो, चाहे इसके अलावा महाराष्ट्र में 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को मदद करने का विषय रहा हो, चाहे इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और अब दिल्ली में भी
लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, जब आप कहते थे कि हम आम आदमी किचन बनाएंगे, लोगों को खाना देंगे, नहीं बना। जब आप कहते थे हॉस्पिटल बनाएंगे, नहीं बना। जब आपको आरआरटीएस प्रोजेक्ट में पैसे देने थे, आपने नहीं दिया। जब आपको इंफ्रा पर काम करना था, आपने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पैरेलली सोशल वेलफेयर के लिए भी उतना ही काम किया। सब बगैर कपड़े के, ये मान लीजिए, आप लोगों को इस बारे में आत्ममंथन और चिंतन करना होगा। दिल्ली में मुफ्त की सियासत क्यों हावी है? हमने पूछा जनता से। जीत का शॉर्टकट कहने वाले 64% है, कंपटीशन कहने वाले 19% और मुद्दों की कमी कहने वाले 17%। लेकिन मान लीजिए शॉर्टकट जो जीत का बन गया है वो यही रेवड़ी वाला कल्चर बन गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।